नमस्कार, दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। लोकसभा की पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमार ने राजनीति में बयानबाजी के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सासाराम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। मीरा कुमार ने कहा, आज़ाद हिंदुस्तान में खुले मंच से असत्य भाषण देने वाले ऐसे प्रधानमंत्री को उन्होंने कभी नहीं देखा। मीरा कुमार ने राजनीतिक दलों के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, सभी को अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं देख रही हूँ जब से भाजपा आई है, एनडीए आई है और जब से ये नए प्रधानमंत्री आए हैं, हमने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना असत्य भाषण करते हुए नहीं देखा है। कभी भी किसी प्रधानमंत्री को मंच से सार्वजनिक रूप से असत्य भाषण करते नहीं देखा है। वो अब हम देख रहे हैं, दुख होता है। भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी आजम खान से बसपा सुप्रीमो मायावती को दूर रहने की सलाह दे डाली। जयाप्रदा ने सफाई देते हुए कहा, मैंने मायावती जी को कुछ नहीं कहा है। मुझे डर था, जिस तरह आजम खान ने काला चश्मा पहनकर मेरे ऊपर टिप्पणियां की हैं, कहीं उनके काले चश्मे में एक्सरा तो नहीं लगा है, इसलिए मैंने मायावती जी को सतर्क रहने की सिर्फ सलाह दी थी। मैंने मायावती जी को कुछ नहीं कहा है। मुझे डर है कि जिस तरह आजम खान ने मेरे ऊपर टिप्पणी किया है, काला चश्मा पहनते वो, तो काला चश्मा के अंदर उनको क्या मालूम है मैं अंदर क्या किस रंग के पहनती हूँ, तो शायद उनमें उन काला चश्मे में एक्सरे होगा। तो मैं डर गई, मायावती जी आएंगी तो सतर्क रहे, उनके काले चश्मे में एक्सरे होगा, वो अपने कपड़ों का भी रंग टिप्पणी करेंगे। ये गलत नहीं है। जिस तरह मेरे ऊपर हुआ तो उसको मैं एहसास करते हुए मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा, गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान और कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कपूर ने मतदान किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने कहा, ये लोकसभा का चुनाव है, 3 प्रत्याशी आमने सामने लड़ रहे हैं, जनता को अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना चाहिए और अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, मुझे पूरा प्रयास है, जनता का जो फैसला होगा उचित होगा। तो मुझे विश्वास है कि लोकल परिस्थितियों में तीनों प्रत्याशी सामने हैं, बहुत सोच समझ के आदमी फैसला लेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विपक्षी दलों के हमलों पर कहा, उनके दुष्प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जन समर्थन मोदी सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 5 सालों में जाति, धर्म, संकीर्णता, भ्रष्टाचार, इसका जो वन वे था उसको ख़त्म करके और विकास और विश्वास और सुशासन का जो हाईवे तैयार किया है, उस हाईवे को मजबूती देने के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं। रामपुर में गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 300 ईवीएम मशीन में खराबी का आरोप लगाया। आजम ने प्रशासन पर भाजपा को सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया। वहीं आजम के आरोपों को जिला प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया। 300 से ज़्यादा ईवीएम मशीनें ख़राब हो चुकी हैं और ख़राब होने के साथ साथ सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यह है कि जो ईवीएम्स ख़राब हुई हैं उन्हें अभी तक नहीं बदला गया है और रामपुर में करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी 5 या 6% भी पोलिंग नहीं हो सकी है। कुछ बूथ तो ऐसे हैं जहां पर 40 ही वोट पड़ पाए हैं सिर्फ सुबह से अभी तक। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर अफसर मशीनें ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि बूथ 1 बजे के बाद शुरू होगा। पूरे शहर में दहशत का माहौल बना दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है, गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा। लोग रिक्शा से, जिनके घर 4-4 किलोमीटर दूर हैं बूथ से, वो अगर रिक्शाओं से बूथ पर वोट डालने जा रहे हैं तो पुलिस उन्हें बंद कर रही है, रिक्शाओं को बंद कर रही है, उनके टायरों को काट रही है। एसडीएम राम भरत तिवारी के मुताबिक जनपद में मतदान ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग कंट्रोल रूम में बैठकर चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की सूचनाएं मिली थीं, उन्हें तत्काल ठीक करा दिया गया है। उनके बयान के संबंध में तो वही स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन हम लोग सुबह कंट्रोल रूम बैठे हुए हैं। जो भी हमारी जो है पोल के पहले मॉक पोल के समय जितनी ईवीएम्स थी वो या मशीन हमारी थी उन्हें चेंज करा दिया गया था और मॉक पोल के बाद यानी एक्चुअल पोल के समय जो आई हैं उनकी संख्या जो है
डबल डिजिट्स में नहीं है बल्कि सिंगल डिजिट में है, इनको सबको ठीक करा दिया गया। सभी जगह मतदान जो है सफल और शांतिपूर्वक चल रहा है। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा ने मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के द्वारा प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि आजम खान साहब हार रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जया प्रदा ने कहा, लोग घर से निकलकर वोट देने के लिए आ रहे हैं। मैं जनता से अपील करती हूं, एक अच्छे नेता को चुनें। लोग घर से निकलकर वोट देने के लिए आ रहे हैं और मैं जनता से अपील करती हूँ, जनता घर छोड़कर अपने जो वोट बूथ पर जाए और बड़ी मतदान जो करे और लोग एक अच्छे नेता को चुने। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल भरपूर जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के बझेरा गांव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन के प्रत्याशी नकुल दुबे के लिए जनसभा की। उपस्थित जनसैलाब देखकर सपा सुप्रीमो गदगद नजर आए। अखिलेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, कहाँ गए अच्छे दिन, किसको दिखे अच्छे दिन, कहाँ गया 2014 लोकसभा के चुनाव का घोषणा पत्र। आज भी घोषणा पत्र में किए गए वादे नहीं पूरे किए जा सके। कन्नौज की छिबरामऊ पुलिस ने नगर की गिहार कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस ने 3000 लीटर गहन को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस के छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। कई युवा पीछे के रास्ते से भाग निकले। पुलिस ने इस अभियान में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 300 लीटर शराब भी बरामद की है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर कन्नौज पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के चलते छिबराम कोतवाल बल्ला मिश्रा ने गिहार बस्ती में छापा मारकर 3000 लीटर लहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में नामांकन से पहले रोड शो कर रही थी। तभी युवकों ने साध्वी को काले झंडे दिखा दिए। झंडे दिखाते ही वहां पर हंगामा हो गया। रोड शो में हंगामा करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उम्मीदवार बनाया है। साध्वी कांग्रेस के भोपाल से उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दतिया पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी का भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री हवाई पट्टी से सीधे पीताम्बरा मंदिर पीठ पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री योगी ने पीताम्बरा मंदिर पीठ में मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वन खंडेश्वर महाराज की पूजा की। इसके बाद योगी हेलीकॉप्टर से ललितपुर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी ने ललितपुर बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की। सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान जनसभा में उमड़ी भीड़ ने अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी के जमकर नारे लगाए। अखिलेश यादव और डिम्पल ने सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी कमलेश कठेरिया के समर्थन में रैली करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने जनता से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार ने लखनऊ और दिल्ली से जाकर इटावा के सैफई में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुलायम अपनी पत्नी साधना और बहू अपर्णा यादव के साथ सैफई पहुंचे और वोट डाला। अखिलेश डिम्पल यादव भी लखनऊ से सैफई गए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं रामगोपाल यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली से सैफई वोट डालने पहुंचे थे। इस बार शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद में वोट डाला। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और रामगोपाल यादव के सांसद बेटे अक्षय यादव के सामने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। खास खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए जनप्रवाद के साथ। नमस्कार।